मेरा आज का वीडियो कुछ पाकिस्तानियों के मुंह पे तगड़ी वाली चपेट है। कुछ लोगों के ऐसे जवाब जो देने बहुत ज़रूरी हो गए। बकाया मैं पाकिस्तान की किसी की वीडियो नहीं देखती, एक रोशन अली आजिम सर के सिवा, क्योंकि उन्होंने सच शुरू से ही सीमा हैदर का सच सामने लाने की बात की थी, लेकिन उनको रोक दिया गया था। किसने रोका, क्यों रोका, क्या कारण था, मुझे नहीं पता। फिर से वो चीज़ें आ रही है, पाकिस्तान से भी कार्रवाई की बात की जा रही है। सीमा हैदर का सच जो छुपा रही थी वो चीज़ें आ रही है। तो मैं बकाया और पाकिस्तानी की बात नहीं कर रही, क्योंकि मैं किसी को नहीं देखती जो गाली करते, जो कंट्रोवर्सी करते, उनसे भी मेरा कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान से एक आईडी 3-4 दिनों से लगातार सीमा हैदर के लिए कमेंट कर रही मेरे वीडियो में। ये बंदी रीमा खान नाम से है, तो अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये रीमा सीमा हैदर की बहन भी है। कहीं वही रीमा तो नहीं है जो रोती है धोती है कि भाई हमारे बच्चे दे दो, सीमा तुम आ जाओ, तुम्हें गन पॉइंट पे रखा है, तुम दूसरों के कहने पे आ रही हो। वही रीमा है। कौन रीमा है? लेकिन यह बात तो 100% सत्य है कि वो पाकिस्तानी ही महिला है। रीमा खान नाम से आईडी आई है। आज इसने एक कमेंट किया, 2-3 दिन पहले भी किया। मुझे ज़रूरी नहीं लगा कि इनकी बातों का जवाब दिया जाए, लेकिन बात जब हमारी सरकार और हमारी कानून पे आती ना, तो फिर हम जवाब नहीं देते, हम मुंह तोड़ वाला जवाब देते। तो इस बंदी को जवाब देना आज बहुत ज़रूरी हो गया मेरे लिए। उस बंदी ने आज मेरे कमेंट में लिखा है, तुम्हारी निकम्मी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे 4 बच्चे और सीमा हैदर को वापस भेज दे। तो तुम्हारी निकम्मी सरकार, तो इस बंदी को मुंह तोड़ वाला जवाब, क्योंकि मुझे पता है 2-3 दिनों से लगातार मुझे कमेंट कर रही है, लगातार इसी तरीके के सवाल कर रही है कि भारत सरकार सीमा को नहीं भेज रही, भारत सरकार ने सीमा को रख लिया। और ये भी मानते हैं सीमा हैदर अवैध इनलीगल भारत के अंदर आए हैं। ये भी मानते हैं सीमा हैदर बहुत गलत है। ये भी मानते हैं कि सीमा हैदर ने भारत का कानून तोड़ा है। ये भी मानते हैं सीमा हैदर ने इनके पाकिस्तान को धोखा दिया है। और ये चाहते हैं इनकी सीमा हैदर को उठाकर भारत सरकार पकड़कर बॉर्डर पार फेंक दे। तो बंदी आज सुन, ये वीडियो तेरे लिए, मुझे पता तू जरूर मेरा वीडियो देख रही है और 2-3 दिनों से लगातार अपनी ज्ञान रख रही है। तूने लिखा है ना कि तुम्हारी सरकार निकम्मी सरकार, सीमा को भेजने की औकात नहीं है। तो तुझे बता दूं, तेरे पाकिस्तान की निकम्मी 2 टके की सरकार इतनी औकात नहीं थी वहाँ के मर्दों की भी, जिसकी बीवी सीमा हैदर 4 बच्चों को लेकर 70 लोगों के साथ पाकिस्तान में रिलेशन में थी। वो औरत रिलेशन से रुकी ही नहीं। ये हमारे भारत के लोगों ने नहीं कहा, तेरे ही पाकिस्तान से इसकी अश्लील वीडियोज आई हैं, तेरे ही पाकिस्तान से इसका हकीकत यहाँ पे बताया गया कि ये कितनी घटिया थी, कितने मर्दों के साथ रहती थी। इसके बच्चे किसी को भी बाप बोल देते, उसके असली बाप का पता ही नहीं था। ये सीमा हैदर के खुद के मुख के भी बयान है। और कितने लोगों के साथ इसके रिलेशन आए हैं। इतनी घटिया 2 टके की औरत वहाँ से मुंह उठा के हमारे यहाँ इनलीगल तरीके से घुस कर आ गई, 50 दिनों से छुप कर रही। भारत के अंदर पता नहीं इसने कौन कौन से जाल फैलाया। अब तुम लोग चाहते हो ये पकड़ी गई तो उसको उठा के बॉर्डर पार फेंक दिया जाए। अभी तक लगता था कि पाकिस्तान गरीब एक दरिद्र देश है, लेकिन अब लगता है ये शातिर और दिमाग से पैदल भी है। 2 तरीके का गेम माइंड खेलते हैं। ये सोचते हैं कि सीमा हैदर को गालियां देने से हम भारत की जनता उठा के इसको बाहर फेंक दें और इनका काम आसान हो जाए, है ना? यही चाहते हो ना तुम, कि तुम्हारी 2 टके की घुसपैठियाँ इनलीगल तरीके से हमारे देश के अंदर घुस जाए और हम भारत की जनता उठाकर उसे फेंक दे। क्योंकि अभी तक इन लोगों के यही कमेंट होते थे कि भारत की जनता धरने पे नहीं बैठती, भारत की जनता उठाकर नहीं फेंकती। तुम्हारे ठेके लिए क्या भारत की जनता नहीं जाएगी सीमा हैदर? और यहाँ भी इस तरीके से नंगा नहीं नाचेगी। और यहाँ भी रहती ना, लप्पू उसको अच्छा वाला डोज देता है, रोज पिटती है, रोज कुटती है। और क्योंकि इसके कर्म ही ऐसे थे भाई, ये गद्दार औरत 2 टके की वहाँ से हम उठा के आ गई। अब रोज कुटेगी, रोज पिटेगी, और उसके बावजूद भी ये खुली नहीं नाच पाएगी। इसका जेल जाना तय है। और रही बात, तुम्हारे पाकिस्तान गवर्नमेंट की इतनी औकात नहीं थी कि तुम्हारे 4 बच्चे, एक औरत यहाँ पे आके नंगा नाच रही है, तुम्हें गरिया रही, तुम्हारे देश को गाली दे रही। तुम्हारे सरकार की इतनी औकात नहीं कि इस औरत की मांग कर सके, बुला ले इसको। हमारे सरकार की औकात थी, निकम्मी कहा था ना तूने, हमारे सरकार की औकात लाख गुना थी। अपने बादल बाबू के लिए केस भी हो गया। अपने देश का बीएसएफ का जवान 22 दिन के अंदर भारत के अंदर बुला लिया भारत सरकार ने। और हमारे सरकार की औकात देख ली तुमने। इसलिए औकात की बात तो करियो मत, क्योंकि तुम्हारी एक घटिया औरत
किस तरीके से गंदा नाच नाच कर आई है ना। इसके कौन कौन से तार यहाँ बैठे हैं, कौन कौन से इसने सलाह मशवरे किए हैं लोगों से, किन किन लोगों से मिली है, कौन कौन सी साजिश की है। क्योंकि ये भगोड़े के खुद के बयान यहाँ बैठ कर हैं कि आओ आओ पाकिस्तान की सारी महिलाएं आओ, यहाँ पे भारत खुला धर्मशाला है, यहाँ सबको प्यार मिलता है। इस घुसपैठिए ने सबको न्योता दिया है हम बुलाने का, तो कैसे चली जाएगी सरकार, कैसे छोड़ देगी सरकार। तुम्हारे नौकर नहीं बैठी यहाँ पे सरकार, तुम जैसों को कुत्ते के बराबर भी नहीं समझती, समझे। अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को नज़रअंदाज करके दूसरों को ब्लेम करते हो। अबे रीमा खान, तेरे लिए ही वीडियो बना रही, तू लगातार कर रही हो। मुझे लगता है रीमा खान शायद सीमा हैदर की बहन भी हो सकती, क्योंकि उसका नाम भी रीमा है। क्योंकि ये बंदी जिस तरीके से सीमा हैदर इसके संपर्क में थी, पाकिस्तान में इसका घर बिकवाया, इसके रहते हुए ये लप्पू से बात करती थी। रीमा और इसकी दूसरी बहन सिमायरा, इसका भाई भी मिला हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, तुम्हारे पाकिस्तान के लोग कह रहे। रोशन अली आजिम का चैनल देखना, उसमें तुम्हारा एक एक सच आ रहा है आजकल, और हकीकत सब आ रहा है। तो ये बंदी कह रही कि गन पॉइंट पे सीमा से कराया जा रहा है। अच्छा, 70 यार रखने वाली सीमा हैदर को गन पॉइंट पे कराया जा रहा, नहीं भेजेगी भारत सरकार। तुम्हारी औकात है, हमारी सरकार से मांग लो। हमारी सरकारें कैसे भेज सकती भाई, अवैध रूप से भारत के अंदर आई, बादल को भेज दिया क्या तुमने। जब तक तुम्हारी सरकार नहीं चाहेगी ना, तब तक बादल नहीं आएगा। जब तक बादल की सज़ा पूरी नहीं होगी, तब तक बादल नहीं आएगा। वैसे ही सीमा हैदर की जब तक सज़ा पूरी नहीं होगी, जितना इसने क्राइम किया है, जितना इसने अपराध किया है, जब तक वो सज़ा पूरी नहीं करेगी, जब तक वो पूरा दंड इसे नहीं मिलेगा, शायद इसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाए, उसके बाद भी भारत की कोई जिम्मेदारी नहीं। क्योंकि ये नेपाल से आई है, नेपाल में फेंक दी जाएगी। फिर नेपाल की सरकार इसको झूठ बोलने के, फरेब के, धोखाधड़ी के, इनलीगल भारत में घुसने के आरोप में इसको आजीवन कारावास दे या डिपोर्ट करे, वो उनकी मर्जी है ना। तुम लोग क्या एक तीर से दो निशाने करने के चक्कर में हो ना, कि सीमा को गरियाओ, भारतीयों को ट्रोल करो, उठा के इसको फेंक दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम जानते हैं तुम सब मिले हुए हो, तुम सबकी साजिशों को हम भारत वाले जान चुके हैं, और तुम कितने घटिया और तुम्हारा गेम हम अच्छी तरीके से जानते हैं। बकाया बहुत सारे लोग पाकिस्तान इंडिया की गाली गलौज हो रहे हैं। मुझे नहीं पता किस बारे में क्या हो रहा, क्योंकि गालीबाजू को मैं देखती भी नहीं, मैं सुनना भी पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन यही कहूँगी भाई, रोटी का जुगाड़ किसी को मत दो। किसी ने मुझे भी कहा था कि कोई महिला झुमकी वाली बोलती है। अरे भाई, तुम्हारी औकात ही नहीं है मुंह दिखा सको, तुम कहाँ से झुमका दिखाओगे, है ना। हमारी हैसियत है, हम भारतीय लोग हैं, अपने दम पर जाने का हिम्मत भी रखते हैं, बोलने का हिम्मत भी रखते हैं, समझे। अभी कितने चैनल यूट्यूब बैन कर दिए ना भारत सरकार ने। पावर देख लो भारत सरकार की, जो तुम भारत सरकार नहीं भेजी, तुम्हारे ठेके लेके नहीं बैठी। अगर दम है ना तुम्हारे अंदर, लेके दिखा दो अपने बच्चे, जाओ। दावा कर रही हूँ, जब तक हमारी सरकार नहीं चाहेगी, तब तक हमारी सरकार नहीं भेजेगी। जब जब इनके बच्चों का केस हुआ, जब जब मोबिन मलिक सर ने काम किया, तब तब ये लोग भौंक गए। तो तुम्हारी चालें क्या हमें पता नहीं है। मोबिन सर ने कितनी बार रिक्वेस्ट करा, भाई तुम्हें बच्चे लेने, अपना रिक्वेस्ट करो, बच्चों को लो, बच्चे लेने हैं तो बच्चों पर काम करो। लेकिन तुम लोग अपने, तुम्हारे खून में जो गद्दारी है ना, उसको छोड़ोगे नहीं। तब तक तुम्हें प्रॉब्लम होता था जब जब मोबिन सर उन बच्चों की बात करते थे। तो ये समझ में आता है तुम कितनी मानसिकता के लोग हो। तो ये जो आज ये बोल रही है बंदी, तुम्हारी सरकार में दम नहीं है, सीमा को भेज दे, नहीं भेजेगी। हमारी सरकार में कितना दम है ना, वहाँ घुस के हमारे 2 एयरफोर्स की महिला जवानों ने बता दिया तुम्हें हमारी सरकार का दम। हम दम ऐसे दिखाते हैं। 2 महिलाओं ने तुम्हारे पाकिस्तान को पानी पिला के छोड़ दिया, धूल चटा के रख दी। आज मैं मार्केट गई थी, देख रही थी जगह जगह जो सैफिया कुरैशी जी हैं उनकी फ़ोटो लगी थी, पूरे रोड पे लगी उनकी, बिल्कुल बड़ा मस्त मज़ा आया भाई देख के। हमारे देश की बेटियां कितना नाम रोशन कर रही है। तुम जो बुरके में बैठ के जहर उगलती हो ना, तुम्हारी औकात नहीं है कुछ करने की। बकाया भौंकती रहो, अपने चैनल पर गालियां देती रहो। मैं इन लोगों को ना तो देखती हूँ ना सुनना पसंद करती हूँ। जितना भौंकना भौंको, जिसने मुझे कमेंट किया उसके लिए वीडियो बना रही। बकाया मैं आलतू फालतू किसी को देखती नहीं हूँ। क्यों इन लोगों को हम पब्लिसिटी दें, है ना। हमारे बच्चों के नाम से खा रहे, हमारे बच्चों के नाम से खा रहे हैं। अरे अपनी औकात देख लिया करो पहले, है ना। बकाया मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश था, दुश्मन देश है, दुश्मन देश रहेगा। हम अपनी सरकार, अपने कानून पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। क्यों करें हम सीमा हैदर के लिए मांग। हमारी सरकार, हम अगर मांग रखेंगे अपने देश के लिए रखेंगे। हम तो इस गंदी औरत को देखना नहीं पसंद करते थे, लेकिन इसकी शक्ल देख के सुकून मिल रहा है। जिस तरीके से कूट रही है ना,
बहुत सुकून मिल रहा कि फिर इसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, इसके कर्म ऐसे थे, ये झूठी मक्कार इसी लायक थी। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है, वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को करती हूँ एंड, फिर लेके आती हूँ मस्त ज़बरदस्त अपडेट के साथ। ऐसे ही इस भगोड़े की बैंड बजाते रहेंगे। और आपने जो प्यार दुलार दिया ना, मस्त मज़ा आ गया आपका, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी का। और मेरे गालीबाज भाई बहनों आपको भी धन्यवाद। एक कोने में बैठ के गाली देते रहना, मैं सुनती नहीं हूँ। वीडियो शेयर नहीं करा लोगों ने, अच्छा लगा कि भाई सुकून की ज़िंदगी है, थोड़ा सा व्यस्त हूँ, लाइव नहीं आ पा रही, जैसे ही टाइम मिलेगा तो लाइव आके सारी बातें रखूँगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।